हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितेश सक्सेस स्टडी में। आज 30 जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले आप आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे कि सही आंसर क्या है। चलिए, इसका कमेंट कीजिए। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ना, ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। और सामवेद में जो है ना, संगीत है। ठीक है, संगीत का जनक कहते हैं, संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। और अथर्ववेद में जो है ना, जादू टोना तंत्र मंत्र का बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वेद में गायत्री मंत्र का जो है ना उल्लेख मिलता है? किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद में संगीत हो जाएगा, अथर्ववेद में जादू टोना हो जाएगा, और यजुर्वेद में वेद जो है ना, वेद 4 प्रकार के वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चौथा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? ठीक है, राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पशु जो है ना, बाघ हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। हाथी जो है ना, भारत राष्ट्रीय धरोहर पशु है। ठीक है, और बैल जो है बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? राष्ट्रीय पक्षी जो है ना, मोर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। गौरैया बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय फल का क्या नाम है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल जो है ना, राष्ट्रीय फल जो है आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है गेंदा, कमल, गुलाब, इनमें से सही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में देते रहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल जो है ना, हॉकी है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांद पर सर्वप्रथम कदम किसने रखा? ठीक है, चांद पर सर्वप्रथम कदम किसने रखा? दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो कोशिश कीजिए कि पहले कमेंट में जवाब देने का। ठीक है, तो चांद पर सर्वप्रथम कदम रखा है, वो रखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर सही जवाब होगा। और राकेश शर्मा जो है ना, भारत से है। ठीक है, इंडिया से पहला कदम रखा था राकेश शर्मा। यूरी गगरिन जो है दोस्तों, ये अंतरिक्ष में जो है पहला कदम रखा था, और ये चंद्रयान 3 है। अगला क्वेश्चन है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सही जवाब होगा वाल्मीकि। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि होती है कितनी होती है? अवधि मतलब समय कितना लगता है राष्ट्रीय गान गाने में? 50 सेकेंड, 1 मिनट, 52 सेकेंड, 30 सेकेंड। इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इसका सही जवाब होगा 52 सेकेंड। ठीक है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि जो होती है 52 सेकेंड होती है। ताजमहल कहाँ है? दोस्तों, इसका जवाब आंसर कमेंट में दीजिए। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल जो है दिल्ली में, पटना में, आगरा में, मुंबई में। कहाँ है ताजमहल? जो है आगरा में है। सही जवाब। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। भारत में चाय का जो है उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
असम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी असम हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है ना कागज़ का जो आविष्कार जो है ना किस देश ने किया है, ठीक है। सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार जो है भारत ने किया, चीन ने किया, नेपाल ने किया, भूटान ने किया। तो इसका सही जवाब होगा चीन ने किया, ठीक है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है। हाथी, गधा, ऊंट, बैल। तो सही आंसर होगा ऊंट, ठीक है। ऊंट हो जाएगा सही जवाब। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा होती है ना, रेड क्लिफ रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है भाई दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा होती है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा होती है, ठीक है। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नज़दीक जो है ना बुध है, ठीक है। आज शुक्र को पृथ्वी का वहन करते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं और लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है ना सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य, ठीक है। गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। गेहूं सबसे ज़्यादा जो है ना भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, और पश्चिम बंगाल जो है इसमें चावल की खेती ज़्यादा होती है पश्चिम बंगाल में, और राजस्थान में दाल की खेती अधिक होती है, और कर्नाटक में कॉफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए। भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी तुरंत बताएं दोस्तों कि चावल का उत्पादन जो है ना पश्चिम बंगाल में होता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा होता है, राजस्थान में दाल सबसे अधिक होता है, ठीक है, प्रथम स्थान पाता है, और कर्नाटक में कॉफ़ी होता है, ठीक है। कर्नाटक में क्या होता है? कॉफ़ी। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी जस्ट बताए हैं कि दाल का जो उत्पादक है ना वो राजस्थान पर पहला स्थान होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है? गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में चावल हो गया, और कर्नाटक में हो जाएगा कॉफ़ी दोस्तों, ठीक है। कर्नाटक में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत का सर्वाधिक जो है ना कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों? गेहूं, ठीक है, गेहूं सबसे ज़्यादा होता है, और पश्चिम बंगाल में चावल, राजस्थान में दाल, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। वास्को डी गामा जो है ना भारत कब आया था? दोस्तों ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो वास्को डी गामा जो है ना भारत कब आया था? 1498 में आया था, ठीक है। कब आया था? 1498 में आया था। और 1946 में जो है ना हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, ठीक है। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए इसका जवाब कमेंट में दीजिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ना आंसर बी हो जाएगा, नील नदी सही जवाब होगा, नील नदी। वो गंगा जो है ना भारत की सबसे लंबी नदी है, और ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और कोसी बिहार का शोक नदी है कोसी, ठीक है। सही जवाब होगा बी, नील नदी सही है। सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कमेंट में जवाब दीजिए। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, सोना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वालों का सही है, हीरा सही है। ग्रेफाइट जो है ना कार्बन का अपरूप है, ठीक है, कार्बन का अपरूप है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होती है ना चांदी होता है। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है?
तो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? अगर पता है भाई आप सबको आंसर तो कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। ए नंबर में है 5 से 4 लीटर, बी में है 5 से 6 लीटर, सी में है 6 से 7 लीटर, डी में है 7 से 8 लीटर। तो हमारे शरीर में जो है 5 से 6 लीटर खून होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए। पृथ्वी पर सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो न्यूटन ने, कोपरनिकस ने, एडिसन ने, फंक ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस हो जाएगा, ठीक है। इसी ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सर्वप्रथम। और न्यूटन जो है न्यूटन गति का नियम दिया था, ठीक है, ग्रेविटेशन का सिद्धांत दिया था। एडिसन जो है बल्ब की खोज किया था और फंक ने विटामिन की खोज किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के जो लेखक है ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा हो जाएगा। और मुंशी प्रेमचंद्र जो है ये जो है पूस की रात नामक कहानी के रचयिता हैं, ठीक है, लिखी थी पूस की रात। और सुदर्शन जो है एक कहानी है बाबा भारती का हार की जीत, वही लिखा है। और मन्नू भंडारी जो है ना ये लिखा है एक कहानी ये भी है, ठीक है, एक कहानी ये भी है। तो विष्णु शर्मा हो जाएगा, पंचतंत्र के लेखक हैं। और मुंशी प्रेमचंद जो है ना पूस की रात नामक कहानी लिखा है। सुदर्शन हार की जीत लिखा है। मन्नू भंडारी जो है मन्नू भंडारी लिखा है एक कहानी ये भी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए, जवाब दीजिए। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए इसका जवाब कमेंट में दीजिए। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं कि 7 होते हैं कि 15 होते हैं कि 1 या 2 होते हैं? तो इसका सही जवाब जो है भाई 11 हो जाएगा। और 7, 15, 1 या 2 जो टेनिस में होता है, 15 में रग्बी फुटबॉल में जो है ना 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 52 दिन होते हैं, 12 दिन होते हैं कि 7 दिन होते हैं कि 365 दिन होते हैं? कमेंट में आंसर दीजिए। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक वर्ष में जो है ऑप्शन नंबर डी 365 दिन होते हैं। और एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। और एक साल में 12 महीना होता है और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। कमेंट में जवाब दीजिए। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई लिट्टी चोखा, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला है। इसका सही जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक, हम जब आंसर बता देंगे। इसका सही जवाब कमेंट में दीजिए। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। और इसी तरह के वीडियो हम डेली डालते रहते हैं इसी चैनल पे, रितेश सक्सेस स्टडी में, ठीक है। धन्यवाद।